हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 87 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है इसकी 10 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम परमाणुओं की संरचना अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु होते हैं वो बहुत अधिक अस्थिर होने चाहिए। तो फिर परमाणु का फिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है, यानी अगर वो अस्थिर रहेंगे तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक थे नील्स बोर। इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु का मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आज हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर जो थे 1885 में उनका जन्म, 1962 में मृत्यु हुई थी। 1922 में उन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और जिसकी दो विशेषताएं थी, यानी अवधारणाएं इस प्रकार थी। पहले, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल शेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्ष कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। यानी ये जो अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर शेल्स होती थी, 1 2 3 4 शेल्स होती थी, जिसका नाम होता था के एल एम एन शेल्स होती थी। एंड यहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे। अब नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण करते हैं। ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोकर छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कक्षा तक कूद सकते हैं। अब उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों को KLMN या संख्याओं में N1 2 3 4 द्वारा दर्शाया। K हमारा 1 है, L2 है, M3 N4। परमाणु में सबसे भारी जो बाह्यतम कक्ष है, यानी जो L है, वो इलेक्ट्रॉनों का संयोजक इलेक्ट्रॉन कहता है और कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम 2n का स्क्वायर, यहाँ जहाँ पे जो n होता है हमारा वो कक्षा की संख्या होती है, सूत्र से दर्शाया जाता है। विभिन्न कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी k कक्ष में कितनी आएंगी, 2n का स्क्वायर होता है, तो 2 k का नंबर कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 2 × 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 × 1 करेंगे तो 2। तो k में सिर्फ 2 ही जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं, और N हमारा 4 नंबर का होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 करेंगे तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अष्टक नियम, अब अष्टक नियम के अनुसार 32 नहीं होंगे, 8 ही हो सकते हैं सबसे भारी वाली कोश में। अभी अगर आप कहेंगे कि फॉर्मूला से निकालें तो नहीं, वो अष्टक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भारी वाली उसमें लास्ट वाले में 8 ही होंगे। इससे पहले में 18 हो जाएंगे और उससे पहले में 8 और उससे पहले में 2। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, एक और अपरमाणु कण जिसकी खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था, और इसका संकेत जो था वो n है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। अब सोडियम परमाणुओं की संरचना कैसे हुई। अब सोडियम को पता है आपको, Na लिखते हैं। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अब उसमें जो नंबर ऑफ जो उसमें प्रोटॉन होंगे और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इक्वल होते हैं, और नंबर के इक्वल ही हमारा प्रोटॉन भी होता है, यानी प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो ये उसका न्यूक्लियस बन गया, ये वाली बन गई के शेल। अब पहली शेल में आपको पता है 2 ही आ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा 2 आ सकते हैं। अब दूसरी शेल में एल यानी इसमें 8 आ सकते हैं, तो 2 बन गए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये 9वां, 10वां, यानी बाहर दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पहली शेल में 2, 10 हो गए। बचा गया एक बचा, तो एक और शेल बनानी पड़ेगी, इसमें एक आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक शेल, इसमें बस एक बचा, अगर हम इसे पूरा फिल करेंगे तो हमें 18 और लेने होंगे। अब ये 17 और किसी से ले तो नहीं सकता, 17 लेना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब एक जो है इसे हटा भी तो सकता है अपनी स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, यानी इसे स्थिर करने के लिए कि इस शेल में ये कंप्लीट है, एक नई शेल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो
इसे स्थिर करने के लिए ये लॉस भी कर सकता है। और जब कुछ लॉस करता है तो जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी सोडियम जो रहेगा Na+1 लिखा रहेगा। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो Na+ भी लिखा जाता है। ऐसी क्लोरीन में Cl- लिखा जाता है, क्योंकि क्लोरीन गेन करता है, एक लेता है और एक लेता है, तो उसमें लेने पर माइनस आता है और देने पर प्लस आता है। अब हाइड्रोजन परमाणु का कैसे मॉडल बनाएंगे? एक न्यूक्लियस के बाद एक शेल। अब न्यूक्लियस के बाद एक शेल में आपको पता है पहली शेल में 2 ही होते हैं, पर हाइड्रोजन का नंबर होता है वो 1 होता है, तो प्रोटॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष कहते हैं। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। दूसरा प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की? तो बोर के मॉडल ने बताया कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ये केवल एक निश्चित ऊर्जा स्रोत का छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कक्षा तक कूद सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो ये आपका 4 ऊर्जा कक्ष वाला परमाणु चित्र हो जाएगा, AKLMN, ये 4 ऊर्जा कक्ष वाला, ये पूरा आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और वह कहाँ स्थित होते हैं? तो न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में, यानी न्यूट्रॉन परमाणु एक अवपरमाणु कण है और ये नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। 5वां प्रश्न है संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो परमाणु में सबसे भारी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।